फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर में अलंकार पढ़ेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनके एग्जाम्पल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अलंकार में ध्यान रखने योग्य, पहले उनको हम देख लेते हैं। चलते हैं, पहले कुछ स्मरणीय बिंदु जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, काव्य में अलंकार के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अलंकार का प्रयोग क्यों होता है। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। अलंकार शब्द का प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी ने दी थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछेंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। तो काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रच्छेद, मतलब काव्य की शोभा करने वाला जिसका धर्म है वह क्या है, अलंकार है। तो ये दंडी स्वामी की परिभाषा है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, काव्य को शोभा कारक धर्म अलंकार है। काव्य का शोभा करने वाला धर्म अलंकार है। अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता था। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख किया है। मतलब इनकी परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन इनका उल्लेख किया है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अलंकार का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अलंकार का उल्लेख मिलता है। हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। केशवदास को क्या माना जाता है, अलंकारवादी कवि हैं। अब आपको पता है अलंकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम आचार्य वामन ने अलंकार का वर्गीकरण किया था। किसने, आचार्य वामन ने वर्गीकृत किया था। कितने भेद बताए थे, अलंकार के भेद कितने हैं, 3 बताए थे इन्होंने। शब्द अलंकार, मतलब शब्दों के आधार पर काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, मतलब अर्थ के आधार पर अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार है। उभय अलंकार, इन दोनों का मिश्रित रूप। उभय मतलब क्या होता है, संस्कृत का शब्द है उभय, जिसका मतलब होता है दोनों। मतलब दोनों में अगर चमत्कार हो, शब्द और अर्थ में, तब उभय अलंकार होता है। चलते हैं, कुछ इस तरफ स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। काव्य में अलंकार का प्रयोग सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकार के मुख्य रूप से देखे जाएं तो 2 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो अगर आपको वामन ऋषि के आधार पर पूछे तो आप कितना बताएंगे, काव्यदर्श 3 भेद बताएंगे। कौन कौन से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। आचार्य वामन ने किए ये भेद। लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के अगर भेद पूछें तो अलंकार 2 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण बार बार आता है, वह कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, स्वर की नहीं हो रही, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। कई बार इनकी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ा रही हूँ। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि इनसे क्वेश्चन बने हैं। यमक शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार। तो कनक कनक जितनी बार आया उसका अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। श्लेष में एक ही शब्द आएगा, लेकिन एक शब्द के अर्थ बहुत सारे निकलेंगे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे अलंकारों को समझते हैं। उपमा और रूपक,
उपमा और रूपक में क्या होता है, उपमेय उपमान और उपमेय का मेल होता है, ये समान दर्शाते हैं। मतलब उपमा में क्या है, मुख चंद्रमा सा है, चंद्रमा के जैसा है, लेकिन रूपक में क्या होगा, मुख ही चंद्रमा है, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे चरण कमल बंधौ हरि आए, इसमें रूपक अलंकार में क्या होता है, ये जैसे चरण कमल बंधौ हरि आए, तो इनके बीच ये समता सूचक चिन्ह आपको हमेशा दिखेगा। ये दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि रूपक अलंकार है। मतलब चरण कमल जैसे नहीं है, अगर चरण कमल जैसे होते तो ये हो जाता उपमा अलंकार, लेकिन चरण कमल जो है, चरण जो है कमल ही हैं, या कमल चरण कमल ही हैं। जैसे मुख चंद्र सा, तो मुख चंद्रमा जैसा है, सा आ गया, सी सा आ जाए तो उपमा अलंकार, लेकिन ये समता सूचक चिन्ह है तो उपमेय उपमान का मेल हो गया। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना, चंद्र के जैसा खिलौना नहीं चाहिए भगवान कृष्ण को, चंद्र ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए खिलौना के रूप में। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ऐसे चंद्र और खिलौना इनके बीच में क्या आ जाता है, ये समता सूचक चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए ये अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। संभावना कि मानो ऐसा हो, मानो ऐसा हो, तो इसमें इसके ट्रिक के थ्रू आप याद रखिए कि कौन कौन से शब्द आते हैं। जनु मनु, जनु मनु, जनु जनु जानहु, जनु जन जानहु, मनु मन मानहु, ये शब्द अगर कहीं पर आ जाए तो वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। इसमें संभावना प्रकट की जाती है कि मानो ऐसा हो, जानो ऐसा हो, तो ये शब्द आ जाएं, जनु जन जानहु, मनु मन मानहु, तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ता से, अतिशयोक्ति में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो मतलब इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सब सारी जो लंका है जल गई। तो अतिशयोक्ति मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अन्योक्ति, अन्य पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को अप्रत्यक्ष रूप से संकेत होता है। मतलब बात किसी और पे ढाल के हम किसी और को उसका लक्ष्य बना रहे हैं, तो ये होता है अन्योक्ति अलंकार। अन्य पर कही गई उक्ति, लक्ष्य कोई और है, बात किसी और पर कही जा रही है। मानवीकरण, बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। मानवीकरण अलंकार क्या है, जैसे प्रकृति की चीजें, जैसे हम बोलें कि कलियां हंस रही हैं, फूल बरस रहे हैं, ऐसी चीजें जो बेजान है लेकिन उनमें हम क्या जीवन ला दें, तो मानवीयकरण अलंकार वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये सारी चीजें आपने पढ़ लिए होंगे। वाचक शब्द अलंकार के भेद देखिए। शब्द अलंकार के भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार। तो ये शब्द अलंकार के भेद हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अलंकार, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भेद शब्द अलंकार का है, कौन सा भेद अर्थ अलंकार है का है। तो अनुप्रास यमक श्लेष, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति वीप्सा, ये कौन से शब्द अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास का पता है कि बार बार जिस रचना में व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार है। व्यंजन वर्ण आता है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यहाँ पर देखिए बीती विभागरी जागरी, यहाँ पर ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं अलंकार के क्वेश्चन,
क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल कहाँ से नए नए लेके आएंगे, तो बार बार वही रिपीट होते जाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट की ऊषा नगरी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रूपक अलंकार का। तो क्या हमने देखा था कि रूपक अलंकार में क्या आया है? ये समता सूचक चिन्ह आया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रूपक अलंकार को आप समझ लीजिए, चीज़ों को समझने पर एग्जाम्पल कहीं से आ जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बिना समझे अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि आप रटने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसमें समझने की चीज़ें हैं। तो बीती विभाव, अंबर पनघट, अंबर को पनघट जैसा नहीं बताया है, मतलब जो अंबर है वो पनघट ही हो गया है, पनघट ही है, यहाँ पर भेद नहीं है इनमें, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तारा घट की ऊषा नगरी, फूले कास सकल मही छाए, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि क्या आ जाए। उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल जनु आ गया, जनु जन जानहु, मनु मन मानहु। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जनु शब्द आ गया। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्प्रेक्षा की जा रही, मानो ऐसा हो, ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु आ गई है। या मुरलीधर अधरन धरी, अधरान धरोगी, या मुरली की अधरान धरी, अधरान धरोगी। यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, यमक अलंकार। यहाँ पर देखिए अधरान अधरान दोनों आए हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। आगे चलते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर चंद्र और खिलौना के बीच ये समता सूचक चिन्ह रह गया है, ये आना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो ये चंद्र खिलौना के जैसा, चंद्र के जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्र ही चाहिए खिलौने में, इसलिए ये अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं। कनक कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन मन सन राम हृदय मुनि। कंकन किंकन नूपुर की धुनि सुनी, तो ये अनुप्रास है। हमको पता है कि व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ व्यंजित हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रुदन को हंसना ही तो गान, रुदन को हंसना ही तो गान। यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है, विरोधाभास मतलब विरोध का, कि रुदन को हंसना ही तो गान। एक तरफ तो रोना है, दूसरी तरफ क्या है? हंसना है, लेकिन ये क्या है? विरोध का आभास हो रहा है, वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पर विशेष उक्ति अलंकार है। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोरात नर वा पाए बोरा। यहाँ पर यमक अलंकार है। दोनों कनक, एक कनक का अर्थ सोना, दूसरी कनक का अर्थ धतूरा है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। यहाँ पर ये देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर दा का की आवृत्ति हो रही है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना, मतलब कारण है नहीं, जैसे कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। मतलब बिना कारण के
कारण नहीं है लेकिन तब भी कार्य हो रहा है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। यहाँ पर संदेह हो रहा है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है। चलते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, लेकिन इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर, भारत के सम भारत अनन्य वय, पूत कपूत सुकाधन संचय, पूत सपूत सुकाधन संचय। लाटानुप्रास अलंकार है क्योंकि बार बार आ रहा है। लाटा का मतलब क्या होता है? जैसे लकड़ी का गट्ठा बना रहता है ना, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी होके, वैसे ही लाटानुप्रास में क्या होता है, बार बार चीजें आती हैं। पूत कपूत, अब यहाँ भी आया, पूत सपूत यहाँ भी आया, धन संचय, बार बार चीजें आ रही हैं, वो लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना होगा, सारी चीजें डिटेल से पढ़नी होंगी। अगर आप संयमित रहते हैं, रखते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको एक एक अलंकार को डिटेल से पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आपको ऐसे अगर एक एक अर्थ दो दो चार चार एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना होगा, तभी चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि वृत्तानुप्रास, जहाँ एक अनेक व्यंजनों के अनेक बार स्वरूपतः क्रमतः आवृत्ति हो, वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा, कंकन, किंकन, नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। यहाँ पर क्या है? वृत्तानुप्रास अलंकार है, जहाँ एक या अनेक व्यंजन की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति हो, मतलब बार बार आवृत्ति हो। आवृत्ति को याद रखिए, व्रत मतलब एक व्रत सर्कल के रूप में आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्रत्ता अनुप्रास। व्रत से याद रखिए कि व्रत बन रहा है, सर्कल बार बार। जैसे कलावती, केलवती, कलिंदजा, कंकन, किंकन, नूपुर धुनि सुनी, तो यहाँ क्या हो रहा है? बार बार आवृत्ति हो रही, बार बार व्रत बन रहा है। एक पूरा सर्कल बना दो तो वही का वर्ण रिपीट हो रहा है। तो चलें, क्या आप चाहते हैं कि मैं इनको डिटेल से पढ़ाऊं? तो मैं सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको इनको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ट्रिक के थ्रू आपको समझाती हूँ। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगी, एक एक अलंकार को आपके दिमाग में बिठा दूंगी। कहीं से भी अलंकार का क्वेश्चन आ जाए, आपसे हमेशा वह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हम पहले अलंकार को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इससे पहले आप हिंदी लिटरेचर के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, कम से कम 10 वीडियो डाले हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं, तो आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। सारे जो रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको मैंने ट्रिक के थ्रू याद भी करवाया है क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप पहले उनको जाकर जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो अगला जो वीडियो है आप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। नहीं तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, या चैनल गुम हो जाते हैं यूट्यूब पर, नहीं मिलते दोबारा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।